चिद चिद विशिष्ट भगवान श्रीमन नारायण की निरहत की कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में ये दिव्य चातुर्मास व्रतोपरांत श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों के सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ में नाना प्रकार के तीर्थों से चलकर चूड़ान्त विद्वानों का पदार्पण आपके नगर ग्राम शहर में होने वाला है, जिनका आशीर्वचन हम समस्त कली के कलेवा बने हुए कलुषित प्राणियों के लिए महा औषधि सिद्ध होगा। संत दरस दिन पातक तरई। बंधु, ऐसी ऐसी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपके नगर ग्राम शहर में पदार्पण करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारा पाप ताप और संताप नष्ट हो जाएगा, जिनका आशीर्वचन भगवत कथा आदि आदि का अनुकरण करके हम अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेंगे। इसी यज्ञ के ब्याज से हम लोग को भी भगवान की कथा कहने और सुनने का सुंदर से अवसर प्राप्त हुआ है। जो भगवत चर्चा करते हुए हम लोगों ने विगत दिवस से देवताओं के द्वारा बड़ा ही सुंदर गर्भ स्तुति इसको कहते हैं, परमात्मा के प्राकट्य होने के लिए अवतार लेने के लिए निवेदन करना। देवताओं के द्वारा बड़ा ही सुंदर दिव्य स्तुति किया गया। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंत गौद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे सिंधु सुता प्रिय कंता, हे समस्त देवताओं के नायक, आपसे हम लोग अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लो और इस भूभार को हरण करो, इस पृथ्वी को अत्याचार अधर्म कुकर्मियों से दुष्टों से बचा लो। धर्म को निर्मूल करने वाले इतने आतताई हो गए हैं, जिनके द्वारा हमारे ही देश से हमारे ही राष्ट्र से धर्म को नष्ट किया जा रहा है, जबकि हम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में जन्म लिए हैं, जहां देवालय और देवियों का नित्य पूजन अर्चन किया करते हैं हम, वही अधिकार हमारा नष्ट किया जा रहा है। स्तुति करने के पश्चात देवताओं को भगवान ने आश्वासन देते हुए आकाशवाणी के माध्यम से विश्वास दिलाया कि हे देवगण, आप लोग डरे मत, निर्भय होकर के आप लोग अपने अपने कार्य करें। मैं आप लोगों के हितार्थ, गौ ब्राह्मण द्विजों के हितार्थ, धर्म के हितार्थ मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और भगवान ने वह भी बताया कि अनशन सहित देह धरिताता करियों चरित भगत सुखदाता। अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाला चरित्र को मैं करूंगा, और मैं केवल अकेला नहीं बल्कि अपने समस्त अंशों के सहित अवतार लूंगा। अवश्य भूभार को अवश्य मैं हरण करूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाएं। देवताओं ने हमारे सुन करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं बेचारे पृथ्वी धरा को भी समझाया और देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग अपने अपने अंश से भगवान के सहयोग करने के लिए बंदर भालू के रूप में आप लोग परिवर्तित हो जाए। भगवान को अवतार लेंगे, मगर उनके सहायता के लिए, सहयोग के लिए आप लोग भी कुछ कुछ शरीर धारण करके भगवान का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो।
ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवताओं ने अपने आप को बंदर भालुओं के रूप में परिवर्तित कर दिया, जन्म ले लिया बंदर भालू के रूप में और भगवान का प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच गोस्वामी जी ने कहा कि अवधपुरी रघुकुल मंदिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नामु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति शारंग पानी। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का परिचय देते हुए गोस्वामी लिखते हैं कि उत्तर भारत में सरयू नदी के तट पर एक बड़ी ही सुंदर अयोध्या नाम की नगरी है, जहां के राजा कैसे हैं तो धर्म के धुरंधर है, धर्म के धूरी को धारण करने वाले ज्ञान भक्ति से संलग्न राजा दशरथ जी का नाम वेदों में प्रसिद्ध है। वेदों में जिन राजा का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे राजा राज्य क्या करते थे जो धर्म के धूरी को धारण करते, माने छोटे से छोटे धर्म को भी पालन करने वाले थे। बड़े बड़े धर्म तो करते ही थे, मगर छोटे छोटे भी धर्म किया करते थे। कौशल्यादि नारी प्रिय सभयाचरण पुनी पाति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। यहाँ उनकी तीन ही पत्नियों की चर्चा मानस में की जाती है। अन्य ग्रंथों में अलग अलग पत्नियों की चर्चा है। बंधु कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन नारियां हैं जो पति के अनुकूल आचरण करने वाली है। कौशल्यादि नार प्रिय, कौशल्या आदि पवित्र स्त्रियां हैं जो पति के अनुकूल आचरण करने वाली है। पत्नी अनुकूल मिले तब तो जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है बंधु, अगर नहीं तो प्रतिकूल मिल जाए तो फिर तो महाराज जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक नामदेव जी नाम के महात्मा का नाम आता है, बड़े सुंदर भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल उल्टा आचरण करने वाली थी। आइए सिद्ध कोटि के महात्मा थे नामदेव। एक दिन भगवान के भजन कर रहे थे, तब तक सत्संगी आ गए, किसा कहने लगे। सुबह सुबह का बेला था, तब तक पत्नी निकली, देखी चार सत्संगी को लेकर बैठ गया। बहुत डांट फटकार लगाया, बहुत डांट फटकार लगाया। सुबह सुबह कोई काम नहीं मिला तो लेकर चार सत्संगी बैठ गया, और कोई काम नहीं है इसको। अपना तो समय व्यतीत करता है और चार लोगों को और फंसा रखा है। बड़ा मुश्किल हुआ हमारा। राजा दशरथ का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद